आदरणीय साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साध संगत जी, संसार में जितने भी धर्म हैं और सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ हमारे लिए ही बने हैं। उनमें बहुत ही कीमती नुस्खे दर्ज हैं, अनमोल रहस्य भरे पड़े हैं। इन ग्रंथों का आदर सत्कार करना हमारा फर्ज है, अत्यंत जरूरी है। लेकिन इनमें ही हमारा मकसद हल हो जाएगा, हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा सोचना हमारी भूल है। जैसे हमने कोई मकान बनाना हो, कोठी बनानी हो, तो हमें उसके नक्शे की जरूरत होती है, लेकिन सिर्फ नक्शा हमारी रिहायश का मसला हल नहीं कर सकता, रहने की समस्या सुलझा नहीं सकता। धर्म ग्रंथ भी नक्शे हैं, जिनमें बताया गया है कि परमात्मा क्या है, कहाँ है, कैसा है, किस तरह मिलता है। परंतु ये केवल नक्शे हैं, परमात्मा नहीं है। निरंकार प्रभु इनमें जुदा है, निरंकार प्रभु इनसे अलग है। नक्शे की संभाल तो जरूरी है, नक्शे को संभाल कर रखना तो जरूरी है, लेकिन नक्शों के मुताबिक मकान बनाए बिना हम उसमें रह नहीं सकते। गर्मी सर्दी से हमारा बचाव नहीं हो सकता। इसी तरह धर्म ग्रंथों को संभाल कर रखना है, उनका आदर सत्कार जरूरी है, लेकिन उनमें बताए गए ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किए बिना कल्याण होने वाला नहीं है, सुख दुख से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। साध संगत जी, ज्ञान एक प्रकाश है, नूर है, विवेक है, जो आदमी को सांसारिक दुखों सुखों से बचाता है। जैसे कोई अंधा व्यक्ति बाजार में जाते हुए कभी किसी चीज से टकराता है, कभी किसी चीज से ठोकर खाता है। रास्ते की रुकावटें उसे कदम कदम पर परेशान करती है। यदि उसे आंखें मिल जाए तो वही बाजार होता है, वही रास्ता होता है, वही रुकावटें होती हैं, पर अब वह उसी रास्ते पर बड़े आराम से गुजर जाता है, उसे ठोकरें नहीं लगती हैं। गंदी नालियों को वह झट से पार कर लेता है, खुशबूदार बाग उसे रोकते नहीं हैं। इसी तरह जिस इंसान के पास ज्ञान होता है, विवेक होता है, वह सांसारिक सुखों दुखों का प्रभाव ग्रहण नहीं करता। वह काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार को अपनी अपनी जगह पर रखकर आराम से जीवन गुजारता है। वह रीति रिवाजों परंपराओं आदि के चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि इनके होने न होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अंधा किसी अच्छे स्थान को पाकर सोच सकता है कि आगे ठोकरें खाने से उसी स्थान पर रुक जाना बेहतर होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वह अंधा किसी गड्ढे में गिरकर चलने के ही काबिल न रहे, लेकिन विवेक अथवा ज्ञान आदमी को राह से भटकने नहीं देता, वह मोक्ष रूपी मंजिल को प्राप्त कर ही लेता है। हमारे और परमात्मा के दरमियान सिर्फ अज्ञानता का एक पर्दा है। हम सोचते हैं कि परमात्मा बहुत दूर है, यही अज्ञानता का पर्दा है, जो कि हर जगह रहने वाले निरंकार दातार से हमें दूर किए हुए है। इस दातार प्रभु के साक्षात्कार के लिए हमें कहीं जाने की या किसी अन्य साधन की जरूरत नहीं, बल्कि हमें सिर्फ अज्ञानता का पर्दा उतारना होता है, और फिर हमें प्रभु अंग संग नजर आने लगता है।
जिस प्रकार कोई मेला लगा हुआ हो, कोई बच्चा अपने पिता की अंगुली पकड़े उसे देख रहा हो तो वह बहुत प्रसन्न होता है। हर नजारे को देखकर उसका चेहरा खिल उठता है। वह मिठाई खाता है, सर्कस देखता है, झांकियां देखता है और बड़ा खुश होता है। लेकिन बेटा मेले के किसी दृश्य में खोकर अपने पिता की अंगुली छोड़ बैठता है तो अपने आप को अकेला और बेसहारा पाकर बेचैन हो उठता है, रोने चिल्लाने लगता है। मेले की सारी रौनक उसके लिए वीरान हो जाती है। सर्कस के जानवर उसे खाने के लिए दौड़ते हैं। इसी तरह जो भक्त अपने परम पिता परमात्मा से जुड़ा हुआ है, दातार का आसरा लिए हुए है, उसे दुनिया के सभी रंग तमाशे सुहावने लगते हैं। वह देखने में तो उन्हीं में लीन दिखाई देता है, परंतु असल में ऐसा नहीं होता है। वह अंदर से बड़ा चेतन होता है। उसकी लव परमात्मा से लगी रहती है। वह सदा अपने सद्गुरु का दामन पकड़े रहता है। वह किसी कीमत पर भी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। सारे मेले को खुशी खुशी देखकर वह वापस अपने घर लौट आता है, निज धाम को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो लोग अपने परम पिता परमात्मा की अंगुली छोड़ बैठते हैं, मेले की रौनक का लालच कर बैठते हैं, वे खो जाते हैं, भटक जाते हैं। उनके लिए यह दुनिया नरक बन जाती है। दुनिया की हर एक चीज उनके लिए दुख का कारण बन जाती है, मुसीबत बन जाती है। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।